एक महिला पालतू जानवर की दुकान में आई और फर्श पर बैठे लड़के से कहते थे अनुरोध किया, क्या तुम मुझे कुत्ते का पिछला हिस्सा छूने दे सकते हो? इस पर लड़के को एहसास हुआ कि उसने महिला के मतलब को गलत समझा, और जब उसे पता चला कि वह एक कुत्ता गोद लेना चाहती है तो वह उसे अंदर ले जाकर रजिस्ट्रेशन करने लगा। लेकिन महिला का उद्देश्य कुछ और ही लग रहा था। रजिस्ट्रेशन के दौरान वो दूरी बहुत अधिक होने का बहाना बनाकर लगातार लड़के के करीब आने लगी और उसकी आंखें लड़के पर टिकी हुई थी, जिसमें अभी भी ये सब कुछ छेड़खानी से भरा हुआ था। 20 साल से अविवाहित माइकल वास्तव में इस स्थिति से थोड़ा परेशान हो गया था। घबराकर उसने पास में रखा मोबाइल उठा लिया और फिर झूठ बोल रखा कि वह काम खत्म कर देखा जा रहा है, ताकि महिला से कह सके कि फिर से किसी और दिन आए। माइक के सहमति देने से पहले ही महिला उसका बैग लेकर बाहर चली गई। शुरू में माइक ने ध्यान नहीं दिया। 起初麦克并未在意，他以为是遇到了好心的大姐。当看到女人开的是劫匪团伙车之后，他顿时感觉惊恐，于是便说要骑车回家，可女人却坚持要送他回去，说着便将自行车丢到车上。Come on, I won't bite it. Unless you want me to. 见女人态度如此坚决，麦克只好答应下来。上车后，他内心充满了忐忑。一个陌生女人突然接近自己，并且硬要送自己回家，怎么想都不对劲。就在这时，车子将他赶到。This isn't the way to my house. It's a shortcut. 麦克慌张地看了一眼女人，接着又朝车子的后排看去，看到各种管制刀具之后，麦克彻底慌了。此时他基本可以确定，女人就是通过美色勾引他人的不假犯。于是他拿出刀刃的防王枪，趁女人不注意，直接朝她脖子上插入。接着赶忙下车逃跑。见女人依旧闭气，麦克又在被推理。Why? You tried kidnapping me! I can't kidnap you. You're 19. Grow up. You put me in a van and you took my phone! If I were kidnapping you, would I give you all my personal information first? Why couldn't you have used your race with? कि सुनकर मैक को थोड़ी समझ आई। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने अच्छे इंसान को गलत समझा है, इसलिए वह हनन लाया और उसकी आंखें धोने लगा। जब उसे पता चला कि महिला उससे मिलना चाहती है, मैक थोड़ा भ्रमित हो गया। लेकिन एनी ने कहा, I'm hot? Yeah, you're super hot. 听完这番话， मन में थोड़ी खुशी हुई और उसने तुरंत उसके अनुरोध पर सहमति दे दी। लेकिन उसने मिलने का समय कल के लिए बदल दिया, क्योंकि उसने कभी लड़की के साथ डेट पर नहीं गया था, उसे वापस जाना था। हालांकि मैक नहीं जानता था कि महिला उससे मिलने का असली कारण कुछ और ही था। एनी वास्तव में एक साधारण वेब टैक्सी चालक थी, क्योंकि अदालत ने अभी हाल बैंक का आराम नहीं चुकाने पर उसकी इकलौती गाड़ी जब्त कर ली। जीविका के साधन के तौर पर उसने अनायास इंटरनेट पर एक नौकरी का विज्ञापन देखा, जिसमें लिखा था कि यदि वो 19 वर्षीय लड़के के साथ एक हफ्ते तक रिश्ता रखे तो उसे एक गाड़ी हासिल करने के लिए कोशिश करके देखने की भावना के साथ एनी नौकरी देने वाले के घर आई। नौकरी देने वाले ने बताया कि उसे केवल माइक को प्रेम करना सिखाना है, उसे सिखाना है कि महिलाओं के साथ कैसे बिछाना है और फिर वह आंगन में खड़ी गाड़ी ले जा सकती है। स्थिति जानकर एनी ने तुरंत हामी भर दी। उसने सोचा था कि यह काम आसान होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह इतना कठिन होगा। लेकिन कार लेकर जाने के लिए एनी ने हिम्मत से काम लिया। अगले दिन दोनों बार में मिलने गए। एनी ने सोचा थोड़ा शराब पीने से उसका मूड जल्दी बन जाएगा, लेकिन जैसे ही माइक बैठा उसने कहा कि वह 21 साल का नहीं है ना। That doesn't matter here. Well, I think it's a federal law. शीशे में वेटर आ गया और बिना एनी के कुछ कहे माइक ने पहले एक गिलास कोला ऑर्डर किया। एनी ने देखा, लेकिन उसे नहीं रुका, क्योंकि उसने पहले ही वेटर को खरीद लिया था। फिर एनी ने माइक के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि उसने कल रात एक बहुत ही एक्साइटिंग सपना देखा था, लेकिन माइक को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही थी। I had this really intense dream about you last night. Don't ask. Of course. That's private. सुनकर एनी पूरी तरह से निरुत्तर हो गई। वाकई में मैक के अकेले रहने का एक कारण है। तभी एनी के इंतजार की शराब आखिरकार आ गई और मैक ने शराब का एक घूंट लिया और कुछ गड़बड़ी महसूस की। पर एनी ने इन सब बातों की परवाह नहीं की और उसे और पीने को कहा। बाहर से बाहर आने के बाद थोड़ी मस्ती में झूमती एनी ने समुद्र में तैरने का सुझाव दिया और माइक ने चेतावनी बोर्ड की ओर इशारा किया और कहा कि यहाँ तैरना मना है। माइक का विरोधी चेहरा देखकर एनी ने एक अंतिम उपाय अपनाया। उसने माइक के सामने अपने कपड़े उतार दिए और नग्न होकर पानी में कूद गई, पर माइक फिर भी झिझकते रहे और पानी में उतरने को तैयार नहीं हुए। इस तरह माइक ने भी कपड़े उतारकर पानी में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही एनी माहौल को रोमांटिक बनाने की तैयारी कर रही थी, किनारे पर कुछ बच्चे आ गए और उन्होंने वहां रखे कपड़े चुरा ली। माइक ये देखकर सोचने लगा कि बाद में किसी से रिपोर्ट की जाएगी, लेकिन एनी के स्वभाव के कारण वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और झटपट वहां से कपड़े वापस ले आई। जिस नैनी को चुका दिया वो ये था कि माइक ने न केवल उसके कपड़े बचाने के लिए धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसे बच्चों को पीटने के लिए दोषी ठहराया। भले ही एनी लगातार समझाने की कोशिश करी थी, पर माइक हमेशा ही मानता रहा कि हिंसा का इस्तेमाल करना गलत है। एनी गुस्से से इतनी निरुत्साहित हो गई कि उसने गुस्से में कहा कि तुम सच में आदमी नहीं हो, और फिर वह छोड़ने की तैयारी कर रही थी। इसी काम छोड़ने की तैयारी करने लगी। हालांकि जब उसने कपड़े पहन लिए और घर जाने की तैयारी की, तभी माइक आया और कहा कि उसका मोबाइल नहीं मिल रहा है। इस समय गुस्से में आई एनी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और कार चलाने लगी। कार इग्निशन चालू करके चलने वाली थी। कौन जानता था कि माइक सीधे इंजन के हुड पर कूद जाएगा, चिल्लाते हुए कि एनी फोन देते। लेकिन इस प्रकार की धमकियों से एनी डरने वाली नहीं थी। उसने सीधे माइक को नजरअंदाज करने का विकल्प चुना और एक्सेलरेटर दबा दिया। दरवाजे की ओर कार बढ़ा दी। जैसे जैसे कार की गति बढ़ती गई, उन्होंने पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। अपने ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित होने से बचाने के लिए अन्य ने लाल बत्ती पर सीधे रेलवे पटरी को पार करने का विकल्प चुना। बिना किसी परेशानी के पुलिस को चकमा देने में सफल रहे। इस विशेष अनुभव ने दोनों को पहले कभी न महसूस किया गया रोमांच दिया। इसके बाद एनी ने माइक को घर ले जाकर एक बार फिर से कार्य पूरा करने की कोशिश की। वहां उसने यहाँ तक उपाय अपनाया, हर संभव तरीका आजमाया ताकि माइक को आकर्षित कर सके। लेकिन जब वे आगे बढ़ने की तैयारी में थे तो एनी ने देखा कि माइक को एलर्जी हो गई है। Oh my God. What? This happens sometimes when I get anxious. I know you're really horny. I'm sorry. 就这样，本应到来的激情是 सहज दबा लगाने के बल में बदल गया। अभी तो चेक एलर्जी के लिए माइक ये महसूस कर रहा है कुछ तक शर्मिंदी भरा था, लेकिन एनी ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी जवान थी, तब अक्सर एलर्जी हो जाया करती थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने शर्मिंदगी भी उठाई थी। मैक ने सुनकर खुद अपने साथ पाया। उसे चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। जैसे ही बातचीत के धीरे धीरे गहराने के साथ ही मैक ने अपना दिल खोलना शुरू किया। उसने कहा कि उसकी जिंदगी में खुशी की बातें लगभग ना के बराबर है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से मुझे नहीं पता है और मुझे स्कूल से उसे पार्टी उसे लखल कर देते थे और उसके बारे में विभिन्न अफवाहें फैलाई गई। धीरे धीरे उसने खुद को बंद करना शुरू कर दिया और पूरा दिन इंटरनेट की दुनिया में खोया रहता था। मैक की अवस्था ने एनी को दया की भावना से भर दिया और साथ ही इस मासूम लड़के में उसकी रुचि भी बढ़ी और उनकी प्रेम कहानी भी शुरू होने वाली थी।